एनपीएस एंड यूपीएस। तो ये तीनों पेंशन स्कीम क्या है, इनका फीचर्स क्या है और कौन सा एम्प्लॉयज के लिए बेहतर है, ये हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ये वीडियो बनाया गया है गवर्नमेंटल डेटा जो भी अवेलेबल हम लोग को मिला है उसके ऊपर एनालाइज करके। फिर भी कहीं पे भी अगर गलती होता है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हम लोगों ने गलत बोला है। तो शुरू करते हैं ये तीनों स्कीम के बारे में जानना। तो हम लोग इसका एनालाइज करेंगे तीनों का फीचर्स के ऊपर। तो पहला इसका एलिजिबिलिटी। तो ओपीएस स्कीम जो खत्म हुआ 1 अप्रैल 2004 में, यानी जो भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2004 के पहले ज्वाइन किए हैं उनको वो आते हैं ओपीएस स्कीम के अंडर में। उसके बाद जितना भी एम्प्लॉय ज्वाइन किए हैं वो आते हैं एनपीएस स्कीम के अंडर में, मींस न्यू पेंशन स्कीम। लेकिन हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है यूपीएस, जिसका रोलिंग आउट का डेट दिया गया है 1 अप्रैल 2025। अभी भी इसके रिगार्डिंग बहुत सारा डेटा आना बाकी है और इसका पोर्टल बनना सब कुछ अभी भी बाकी है, सिर्फ ऑर्डर पास हुआ है। लेकिन मान लीजिए कोई आज का डेट 2025 का अप्रैल के बाद अगर कोई रिटायर होते हैं तो और वो यूपीएस को ऑप्ट करते हैं तो उनको जो 2004 से लेके जब भी वो ज्वाइन किया है वो डेट का जितना भी एरिया है वो उनको मिल जाएगा। अभी पेंशन कितना मिलेगा, कितना मिलने का उम्मीद है उसको हम लोग जान लेते हैं। ओपीएस में क्या था, 50% ऑफ द लास्ट मंथ सैलरी, यानी कि जो बेसिक एंड डीए है उसका 50% सीधा सीधा मिल जाता था एम्प्लॉय को। एनपीएस में हालांकि एश्योर्ड पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं था, तो जितना भी पैसा एम्प्लॉय ने और गवर्नमेंट में मिला के उस फंड में डाला है और रिटायरमेंट के टाइम में मार्केट का परफॉर्मेंस जैसा है उसके तहत पेंशन तो नहीं लेकिन एक लमसम अमाउंट और एक एन्युटी मिलता था। अभी यूपीएस में उसको बदला क्या किया है, 50% ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स बेसिक, यानी सीधा सीधा बात है, एक एग्जांपल के हिसाब से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए किसी का लास्ट मंथ का बेसिक 40,000 था और वो बंदा 2025 का अप्रैल के बाद रिटायर होते हैं, तो यूपीएस में जो है उसका 50% यानी 12 महीने उसका तो सेम ही बेसिक रहेगा, क्योंकि मान लीजिए किसी कोई दिसंबर में हम लोग पकड़ लेते हैं, दिसंबर में जिसका रिटायरमेंट होगा तो 50 उसका 50% यानी 40,000 का 50% तो हो गया 20,000, मोटा मोटा 20,000 रुपया पेंशन मिलेगा यूपीएस में। लेकिन वही ओपीएस में क्या होता था, जो लास्ट मंथ का बेसिक प्लस डीए है, माने कि आज का डेट में कोई अगर रिटायर होता है तो आज का बेसिक अगर 40,000 हुआ और डीए है 50%, तो 20,000 हो गया डीए, तो टोटल मिला के होता है 60,000। तो उसका 50% मतलब 30,000 रुपया उसको पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा देख सकते हैं ओपीएस में ज्यादा पेंशन मिलता है, लेकिन जो मिनिमम पेंशन का क्राइटेरिया है उसमें यूपीएस ने बाजी मारा है। कैसे? ओपीएस में कहा गया था कि किसी का अगर 10 साल का सर्विस कंप्लीट हो चुका है तो उनको 9,000 रुपया मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिलेगा, लेकिन वही यूपीएस में 10 साल का सर्विस कंप्लीट होने के बाद 10,000 रुपया का मिनिमम पेंशन मिलने वाला है। एनपीएस में हालांकि वैसा कोई प्रावधान है ही नहीं एश्योर्ड पेंशन का, तो इसका बात करने का कोई फायदा नहीं। जितना भी पैसा लगा हुआ रहेगा उसके रिगार्डिंग जितना भी पैसा बनता है मिलेगा एन्युटी के हिसाब से। नेक्स्ट आता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में यूपीएस में क्या कहा है, 60% ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक पेंशन आफ्टर डेथ, जो भी पेंशन लास्ट विड्रॉ करेगा एक एम्प्लॉय उसका 60%, यानी पिछला जो एग्जांपल हम लोग लिए कि 20,000 रुपया किसी को अगर पेंशन मिलता है उसका 60% यानी कि सीधा सीधा 12,000 रुपया उसको उसका पाउस को मिलने वाला है पेंशन के तौर पे। लेकिन जो ओपीएस स्कीम था
उसमें कहा गया था कि अगर किसी का 67 इयर्स एज हो जाता है, उसके बाद डेथ होता है, तो 30% ऑफ लास्ट पे, यानी 40,000 अगर किसी का लास्ट सैलरी था तो उसको 30% यानी 12,000 रुपीज उनको भी मिलने वाला था। और एक चीज है यहाँ पे, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि 50% विल बी पेड फॉर 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ और अप टू द डेट ऑन विच पेंशनर वुड हैव अटेंड एज ऑफ 67। माने कि अगर मान लीजिए कोई 60 साल में रिटायर होता है, उसके बाद 61 ईयर में ही उनका डेथ हो जाता है, तो 67 ईयर एज जब तक होता, माने कि नेक्स्ट 6 ईयर उनको वही 50% के हिसाब से ही मिलने वाला था। मैंने एक एम्प्लॉय का अगर लास्ट बेसिक पे 60,000 था और डीए 50% पकड़ लेते हैं हम लोग, तो 20,000, तो टोटल हो गया सैलरी 60,000, तो उसका 50% यानी 30,000 रुपया नेक्स्ट 6 ईयर के लिए पेंशन के तौर पे मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो चेंज होके हो जाएगा 12,000 रुपया। और इसमें बहुत सारा ओपीएस में चेंजेस है कि स्पेशल गारंटेड पेंशन, मिनिमम पेंशन, बहुत सारा है, तो उसको डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का नेक्स्ट जो फीचर है, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट। तो ओपीएस में ऐसा कुछ पेंशन पाने के लिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए होता था, लेकिन एनपीएस और यूपीएस दोनों के मामले में 10% ऑफ सैलरी यानी कि बेसिक और डीए का 10% हर महीना जमा करना होगा पर्टिकुलर फंड में। वही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन का बात करें तो ओपीएस में पूरा जो पैसा है गवर्नमेंट ही बेयर करता है, लेकिन एनपीएस में क्या था, एनपीएस में सैलरी का जितना भी बेसिक प्लस डीए बनता है उसका 14% एनपीएस में गवर्नमेंट के द्वारा जमा किया जाता था। वही यूपीएस में क्या किया गया है, इसको 14% से इंक्रीज करके 18.5% कर दिया है। तो वही में हमने पहले बोला कि मान लीजिए कोई 2025 में यूपीएस को ऑप्ट किया, तो उनका जितना साल का भी नौकरी हो गया होगा, तो ये जो 4.5% का डिफरेंस है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन में, उसको एरियर के तौर पे दिया जाएगा नेक्स्ट जो रोल आउट होगा 2025 का अप्रैल में, तब इसको एरियर के तौर पे दिया जाएगा पर्टिकुलर एम्प्लॉय का अकाउंट में। नेक्स्ट आता है टैक्स बेनिफिट। तो टैक्स बेनिफिट में ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था, तो इसमें टैक्स फ्री है, इसमें कोई टैक्स का बात नहीं है। एनपीएस में क्या था, जैसे कि सरकार भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 1.5 लाख तक उसका रिडक्शन मिल जा रहा था 80C के तहत पे, और एक्स्ट्रा 50,000 80CC डी सबसेक्शन 1B के तहत पे। यूपीएस में भी सेम रखा गया है, एनपीएस के तरह ही जो टैक्स बेनिफिट मिलने का बात है। नेक्स्ट आता है लमसम। तो लमसम में क्या था, ओपीएस में एज सच लमसम लेने का कोई बात नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रावधान है कि कोई अगर चाहता है तो that employee can commute a portion of pension not exceeding 40% into lump sum within 1 year of retirement, but monthly pension will stand reduced। माने कि अगर मान लीजिए किसी का जो भी पेंशन बनता है 30,000 40,000 जो भी बनता है, तो वो अगर एक लमसम अमाउंट उठाता है, तो नेक्स्ट 15 ईयर के लिए उनका जो पेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन 15 इयर्स के बाद जो पेंशन मिलने का बात था, हम लोगों का जो लास्ट एग्जाम्पल लिए थे उसमें जैसे कि 30,000 रुपया मिलने वाला था, उसी के हिसाब से फिर आफ्टर 15 ईयर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यूपीएस में जो लमसम मिलने का बात है, उसमें सरकार ने क्या कहा है, 1/10 ऑफ मंथली सैलरी फॉर एवरी 6 month ऑफ सर्विस टिल रिटायरमेंट। मतलब मान लीजिए किसी का 30 साल का नौकरी है, तो 30 साल में 6 महीना हर 6 महीना मतलब कि 60 टाइम्स 1/10 करके मिलेगा हर महीने का सैलरी। किसी का बेसिक मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 20,000 है, तो उसका 10%,
ऑब्वियसली बेसिक प्लस डी है तो 50% अभी का बेसिक है और 20,000 सैलरी है तो टोटल बन जाता है 30,000। तो उसका 10% माने कि 3,000 रुपया 6 महीने के लिए 3,000 रुपया जमा होगा। नेक्स्ट 6 महीने के बाद फिर जैसे सैलरी बढ़ेगा उसका 10%, ऐसे करते करते जब रिटायरमेंट होगा हर 6 महीने में वो 10%, लेकिन ये सिर्फ एक महीने का सैलरी का होगा। 6 महीना सैलरी जैसा मिलना है वो तो मिलना ही है, लेकिन 6 महीने के लिए सिर्फ एक महीने का ही 1/10 जमा होगा आपका फंड में, जो आप लामसाम के तौर पे विड्रॉ कर सकते हैं और ये कहता है कि एडिशन टू ग्रेच्युटी जैसे मिल रहा था ओपीएस में वैसे ही सेम टू सेम मिलेगा यूपीएस में भी। और हम लोग एनपीएस का बात करें तो एनपीएस में जो पैसा एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट ने मिलकर जमा किया है उसको आप 60% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का 1 करोड़ रुपया बन जाता है, माने कि 60 लाख रुपया गवर्नमेंट और एम्प्लॉय ने मिला के जमा किया है और मार्केट जैसे बढ़ता है उसके हिसाब से 1 करोड़ हो गया, तो 1 करोड़ में से 60% यानी कि 60 लाख रुपीस वो लामसाम के तौर पे उठा सकता है। और उसके बाद जो 40 लाख रुपया बचता है उसको एन्युटी परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का मतलब है उनकी 40 लाख जो सैलरी है उसको वो चेंज कर सकता है पर मंथ पेंशन के हिसाब पे। तो ये एक्चुअल पेंशन नहीं है, जैसे मार्केट ऊपर नीचे होगा वैसे ही हर महीना उसी 40 लाख में से मिलता रहेगा। नेक्स्ट हो गया इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। तो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन में क्या है, इसमें हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 2 बार रिवाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू AICPI IW के तहत, 2 बार 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। तो जिसको जब इन सर्विस होता है उसको डियरनेस अलाउंस बोलता है, वही पेंशन के टाइम में उसको डियरनेस रिलीफ बोला जाता है यानी कि डीआर। तो ये ओपीएस एंड यूपीएस दोनों में सेम ही है और एनपीएस में इसका कोई मतलब बनता नहीं, मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा वैसे ही इसका पैसा मिलेगा। नेक्स्ट आता है जीपीएफ एंड जीआईएस। ये एक एडिशनल स्कीम है ओपीएस में। आप लोग को पता होगा कि जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आता है वो भी अपना सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट करवाता है हर महीना, तो वो पैसा जाता है जीपीएफ एंड जीआईएस में। तो ये जो पैसा बनता है वो सर्विस के दौरान कभी भी वो पार्शियली विड्रॉल कर सकता है। अगर कोई मान लीजिए नहीं करता है तो पूरा का पूरा पैसा विद इंटरेस्ट, तो अभी मेरे ख्याल से 7% उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी है पैसा वो मिल जाता है पूरा। लेकिन ऐसा कुछ स्कीम एनपीएस और यूपीएस में नहीं है, क्योंकि जो 10% का डिडक्शन हर महीना होता है वो सीधा सीधा आपका पेंशन में जाता है यूपीएस के अंडर में, और एनपीएस में वो तो आपको लमसम मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और आप एन्युटी जो लेंगे उसके हिसाब से हर महीना आपको एक एन्युटी का अमाउंट मिलता रहेगा। ये सेम है, मान लीजिए आप एक म्यूचुअल फंड बनाते हैं और उसमें SWP माने कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा लेते हैं कि हर महीना आपको पैसा चाहिए, तो वो आपको हर महीना मान लीजिए 3,000 2,000 5,000 जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता रहेगा। तो एनपीएस में क्या होता था, जो 40,000 रुपया है, सॉरी 40 लाख रुपया बचा हुआ है आपका एनपीएस का फंड में, वो जब तक खत्म नहीं होगा वो तब तक ही आपको मिलेगा। मान लीजिए किसी का 10 साल में वो पैसा खत्म हो गया तो खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं मिलना। लेकिन यूपीएस में क्या किया है, आपको आप जब तक जिंदा रहेंगे और आपका अमाउंट ऑफ पेंशन मिलेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये सब चीजें कैलकुलेट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद कौन सा हम लोगों का बेहतर स्कीम है। इसके पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं, ग्रेच्युटी क्या है। तो जो लास्ट सैलरी हम लोग का होता है, मान लीजिए लास्ट सैलरी 40,000 किसी का हुआ, तो 40,000 इंटू 15 इंटू टेन्योर यानी कि मान लीजिए किसी ने 26 साल का नौकरी किया है डिवाइडेड बाय 26, तो उनको 6
तो वही 6 लाख का अमाउंट मिलेगा ग्रेचुइटी के तौर पे। यहाँ पे जो लास्ट सैलरी कहा गया है, लास्ट सैलरी मतलब कि बेसिक प्लस डीए है, तो हम सीधा सीधा एक हिसाब लगाने के लिए 40,000 पकड़ लिए है कि 40,000 ही मान लीजिए लास्ट सैलरी है। हम बेसिक डीए के बारे में नहीं जा रहे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने से। लास्ट सैलरी बेसिक प्लस डीए होगा। और जो टेन्योर का कैलकुलेशन है, मान लीजिए किसी का नौकरी 30 ईयर 7 मंथ हुआ, तो उसको 31 ईयर पकड़ सकते हैं आप टेन्योर के तौर पे। और 30 ईयर 5 मंथ अगर होगा तो उसको 30 साल पकड़ना होगा, यानी कि 6 महीना के ऊपर होगा तो एक पूरा साल काउंट हो जाएगा, 6 महीने का कम होगा तो वो कम काउंट होगा। तो इसमें ज्यादा कुछ अंतर तो नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को 6 महीने से ज्यादा किसी का नौकरी होता है वो फ्रैक्शन में, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है 1 साल का। और ये जो ग्रेचुइटी का मैक्सिमम लिमिट है, पहले 20 लाख हुआ करता था, लेकिन 1 जनवरी 2024 में जब जीए का रेट 50% कर दिया, तभी इसको भी इंक्रीज 25% इंक्रीज किया गया और अभी जो मैक्सिमम लिमिट है तो 25 लाख मिलेगा। तो ये तो यूपीएस एंड ओपीएस दोनों में मिलने वाला है। तो हम लोगों का जो ये सारा चीज एनालाइज करने के बाद हम लोगों को लगा कि इसका विनर है वो है ओपीएस। तो इसमें आप देख सकते हैं सीधा सीधा ज्यादा फायदा होता है यूपीएस के रिगार्डिंग। लेकिन क्या है कि जो ओपीएस स्कीम है, ओपीएस स्कीम उतना सस्टेनेबल नहीं है। तो ये सस्टेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक डेटा है, तो डेटा के हिसाब से 1990-91 के साल में जितना भी पेंशनर थे, सेंट्रल का पेंशनर का बात कर रहे हैं हम सिर्फ यहाँ पे, तो उनको 3,272 करोड़ रुपया देना पड़ा था सरकार को एज पेंशन। वही चीज, वही पेंशन का अमाउंट 2020-21 आते आते 125 गुना बढ़ गया है और देना पड़ रहा था 1,91,000 करोड़ रुपया। तो इसीलिए ये एक ह्यूज बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, ये आप लोग बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे और हम लोग ओपीएस के साथ कंपेयर ना करके अगर एनपीएस और यूपीएस को कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे यूपीएस जो नया स्कीम लाया है सरकार ने, तो उसका एक अपर हैंड है। अपर हैंड है क्यों? क्योंकि इसमें कोई मार्केट रिस्क नहीं है। जैसे कि एनपीएस में मान लीजिए कोई रिटायर होता है, उस टाइम कुछ अनहोनी हो गया, जैसे कोरोना हुआ था, वैसे टाइम में मार्केट क्रैश हो जाता है, मार्केट डाउन हो जाता है। तो ऐसे टाइम में कोई एम्प्लॉय अगर एनपीएस के अंदर है, वो रिटायर होता है, तो उसका मार्केट वैल्यू भी डाउन हो रहेगा। तो उसके हिसाब से जितना पैसा बनेगा उतना ही मिलेगा। वो कुछ कर नहीं सकते कि हम अभी नहीं लेंगे बाद में लेंगे, वैसा नहीं कर सकते हैं। उसका कुछ एक अमाउंट लमसम के तौर पे लेना ही है, तो उसमें उनका नुकसान है। लेकिन वही यूपीएस में क्या होगा, एक एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। लेकिन वही चीज है कि एनपीएस में मान लीजिए कोई रिटायर होता है ऐसा एक टाइम में जब मार्केट बहुत हाई है, तो उनको सीधा सीधा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा यूपीएस से भी, क्योंकि उसका जो लमसम का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ये एक रिस्क एंड रिवार्ड जैसा है, कौन क्या चूज करते हैं और किसको ज्यादा मिलेगा वो अभी कह पाना मुश्किल है। क्योंकि अभी भी जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो लोग ज्यादातर ओपीएस के अंडर में ही आते हैं, एनपीएस के अंडर आते हैं। वैसा रिटायरमेंट का नंबर बहुत ही कम, तो डेटा उतना अवेलेबल नहीं है, तो इसको लेके हम लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। जैसे जैसा डेटा आते रहेगा हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। तो क्या लगा आपको वीडियो देख के, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।